करने वाले हैं वोकैबुलरी, और ये जो है हमारे सिनोनिम्स, और ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, आर यू रेडी? या ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहली बात तो देखो, जब भी हम वोकैब कर रहे हैं हमें याद रखना है कि जो वोकैब है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहली बात। और साथ साथ में हमें ये याद रखना है कि भाई अगर वो एडजेक्टिव है तो कहीं ना कहीं उसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम भी उसका एडजेक्टिव ही होगा। अगर 4 ऑप्शन में एडजेक्टिव नहीं है तब तुम्हें कोई दूसरा उसका जो सिनोनिम है ना, वो चूज करना है, वरना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है अबंडन। और अबंडन का क्या मतलब होता है? अबंडन का मतलब होता है त्याग करना, है ना? त्याग करना मतलब त्याग देना, सॉरी त्याग करना नहीं, त्याग देना, छोड़ देना। और ये क्या है? ये वर्ब है, अबंडन, छोड़ देना, त्याग देना। और उसकी सिनोनिम क्या है? गिव अप। कि भाई तुमसे वो काम हो नहीं रहा, तुमने क्या कर लिया? तुमने गिव अप कर दिया, तो तुमने उसको त्याग दिया, है ना, छोड़ दिया, उसमें बीच में ही छोड़ दिया तुमने, है ना। बीच में ही छोड़ने के लिए एक और है, वो है अवॉइड करना। बीच में ही छोड़ने के लिए, क्योंकि तुमने कोई काम स्टार्ट किया और बीच में ही छोड़ दिया तो तुमने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, पर ये गिव अप करने के लिए है। ठीक है, अबंडन, गिव अप, छोड़ देना। हाँ, लीव करना, लीव करने का मतलब भी छोड़ देना, त्याग देना, फॉरसेक कर देना, छोड़ देना। और रिनाउंस, जबकि रिनाउंस जो है ना एक एडजेक्टिव जैसा भी ये सेंस रख रहा है ना। V2 V3 मान ले इसको, है ना। रिनाउंस करना भी मतलब छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि रिनाउंस्ड मनी, तो उसने वो रकम है, वो जो है कैसी है? छोड़ी हुई उसकी रकम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या? अबंडन, अबंडन मतलब छोड़ देना, अबंडन, अबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप करना, लीव करना, फॉरसेक करना, रिनाउंस करना। गिव अप, forsake, leaves, renounced. गिव अप, फॉरसेक, लीव्स, रिनाउंस। गिव अप, forsake, leaves, renounced. हाँ, बोलेंगे तो बोलने से देखो, जितना हम ज्यादा बोलेंगे, जितना हम ज्यादा बोलेंगे वो हमें याद रहेगा। ठीक है, गिव अप करना, फॉरसेक करना, लीव करना, रिनाउंस करना। मीनिंग है किसका? मीनिंग है अबंडन, अबंडन करना। ठीक है, याद हो गया? देख नेक्स्ट है दूसरा, एब्रीविएट करना। एब्रीविएट, और यहाँ पर भी ये वर्ब की तरह है। अगर नाउन की तरह होता तो एब्रीविएशन होता। हाँ, नाउन की तरह होता एब्रीविएशन होता। और ये भी किसकी तरह है? ये वर्ब की तरह है, वर्ब की तरह है। और एब्रीविएट करने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना। हाँ, एब्रीविएट, हाँ, एब्रीविएट करने का है, हाँ, उसको क्या करना? संक्षिप्त कर देना, संक्षिप्त कर देना, हिंदी में बोलेंगे संक्षिप्त कर देना, शॉर्ट करना, है ना। हाँ। संक्षिप्त करना। अब यहाँ देखो, किसी भी, जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि हमारे जो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म है ना, मगर उसको क्या कर दिया? एब्रीविएट कर दिया, ISRO, ISRO। फुल फॉर्म तो आप जानते हो ना। हाँ। ये जो ISRO वो क्या है? एब्रीविएट है, एब्रीविएशन है इसरो का, है ना। ठीक है, तो एब्रीविएट करना, संक्षिप्त करना, तो इसका सिनोनिम क्या है? एब्रिज। देखो एब्रिज, हाँ। तो ब्रिज क्या होता है? लंबा होता है ब्रिज, हाँ। है ना। अब उसको ए लगा के क्या कर दिया? उसको शॉर्ट कर दिया। हाँ, शॉर्ट कर दिया है। यूँ समझ लो कि ब्रिज है, ब्रिज भाई बहुत ही ज्यादा कैसा है? बड़ा है, उसको अब ब्रिज कर दिया है, एब्रिज कर दिया है, उसको छोटा कर दिया। क्योंकि ए कभी कभी क्या होता है? नेगेटिव जैसा भी काम कर लेता है। हाँ। तो अब कैसा नहीं, वो अब बड़ा नहीं रहा, अब छोटा रहा। ठीक है, एब्रिज करना, कंडेंस करना और शॉर्टन करना। देखो शॉर्टन तो तुम्हें समझ में ही आता है। हाँ, देखो शॉर्ट यहाँ पर भी आ देखो क्या, कि जो शॉर्ट है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। ओके, जैसे कि लिखा है क्या? शॉर्ट साइज, तो साइज कैसा? शॉर्ट। ठीक है, तो वहां पे शॉर्ट साइज। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, पर यहाँ पे क्या है? एड, शॉर्टन, उसको वर्ब बना दिया, en लगाकर। क्या बना दिया? en लगाकर। नहीं, उसको हमने क्या बना दिया? वर्ब बना दिया। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि पैदाइशी वर्ब नहीं है या पैदाइशी एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, मगर हम उनमें कुछ ऐड करके, कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। जैसे कि सर्कल, अब सर्कल तो तू जानती है, ये सर्कल है ना, जबकि ये क्या है? ये नाउन है, किसी चीज का नाम है, इसका नाम है, ये क्या है?
सर्कल या बट मैं कहूंगी आई एनसर्कल्ड इट, मैंने उसको गोल किया, मैंने उसको सर्कल हाँ मैंने उसको, तो यहाँ पे वर्ब की तरह एन सर्कल। अब ये क्या है, ई एन लगा के हमने इसको वर्ब बना दिया, तो शॉर्ट शॉर्टन है ना, ई एन लगा के उसको वर्ब बना दिया। यहाँ देखो कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को कम कर देना। जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना, तो खोआ है, क्या है, कंडेंस मिल्क है, तो उसको क्या करते हैं, मिल्क को उसने और ज्यादा क्या कर दिया है, थिक कर दिया है ना। तो एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन, शॉर्टन, ये किसका है, एब्रीविएशन, एब्रीविएट का, एब्रीविएट का, एब्रिज, एब्रेज, कंडेंस, शॉर्टन। हाँ एब्रीविएशन, एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, एब्रिज, कंडेंस, कंडेंस, शॉर्टन। ठीक है। और अबंडन, अबंडन होता है गिव अप करना, त्यागना, रिनाउंस करना, लीव करना, फॉरसेक करना, बिना देखे बोल, है ना। और एब्रीविएट, एब्रीविएट होता है एब्रीज, कंडेंस और शॉर्टन। शॉर्टन। यहाँ देखो नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है कि कोई भाई गद्दी है, कोई पद है, उस पद का त्यागना, तुम्हारे पास कोई पद है, हाँ कोई पोस्ट है, उसका त्यागना, ठीक है, छोड़ देना, उसका त्यागना, छोड़ देना, है ना, उसका त्याग करना या फिर छोड़ देना, ठीक है, कोई पद छोड़ देना, हाँ कोई पद का क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्विट कर दिया या क्विट कर दिया। हम मैच को क्विट कर दिया, तो मैच को भी हमने क्या है, बीच में ही छोड़ दिया, है ना। अबंडन करना, अबंडन देखो यहाँ पर ही देखा है हमने, छोड़ दिया। और सरेंडर, सरेंडर हाँ हाथ में छोड़ दिया, जो भी कुछ था गन वगैरह सब हमने सरेंडर कर दी, लो भाई लो, यही सारी चीजें हैं, निकाली सारी दे दी, है ना। तो सरेंडर कर दिया। तो एब्डिकेट करने का मतलब क्या है, एब्डिकेट करने का मतलब तो वैसे पद का त्याग करना है, कोई तुम्हारे पास पोस्ट है वो तुमने त्याग छोड़ दी, है ना। जैसे तुम्हारे पास, तुम राजा हो, अपने बच्चे के लिए वो पोस्ट तुमने अब त्याग कर दिया, अब तुम्हारा बेटा राज कर रहा है, ठीक है, तो उसने तुमने क्या कर दिया, अपनी राजगद्दी क्विट कर दी, अबंडन कर दी। और तो ये इसलिए देखो सिनोनिम कभी कभी क्या है, उसके जैसा सेंस देते हैं पर वही सेंस नहीं देते, ठीक है। तो एब्डिकेट करने का मतलब होता है त्यागना, पर ये त्यागना क्या होता है, कोई राजगद्दी का त्यागना होता है ना, कोई पोस्ट का त्यागना है। तो तुमने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, अबंडन कर दिया, सरेंडर, क्विट अबंडन सरेंडर, क्विट अबंडन सरेंडर, क्विट अबंडन सरेंडर, एब्डिकेट का एब्डिकेट, क्विट अबंडन सरेंडर, एब्डिकेट, क्विट अबंडन सरेंडर, एब्डिकेट, क्विट अबंडन सरेंडर, एब्रीविएट, एब्रीविएट, शॉर्टन, कंडेंस और एब्रिज, एब्रिज, शॉर्टन, कंडेंस, एब्रिज, शॉर्टन, कंडेंस, एब्रिज। नेक्स्ट देखो एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी तो हम कहते हैं कि योग्यता को, योग्यता, तो योग्यता है, एबिलिटी है, भाई तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम एग्जाम क्लैरिफाई अपना क्लियर कर सकती हो, तो वो क्या है, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। कैपेबिलिटी आप जानती हैं, टैलेंट आप जानती हैं, ये याद रखो, कॉम्पिटेंस, है ना, इतनी तुम्हारी पावर है कि तुम कंपटीशन को कॉम्पिटेंस कर सकती हो, कंपटीशन को कॉम्पिटेंस कर सकती हो। और वो तुम्हारी क्या है, प्रोफिशिएंसी है, वो तुम्हारी योग्यता है, दक्षता है, उसमें तुम माहिर हो। जैसे अर्जुन क्या था, अर्जुन तीर चलाने में माहिर था, प्रोफिशिएंसी थी, ठीक है। तो एबिलिटी का है, बोलो, कैपेबिलिटी, वो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी, competence, capability, talent, proficiency, competent, capability, talent, proficiency, competence, talent, कैपेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल क्या होता है, असामान्य, हाँ, जो नॉर्मल नहीं है, मगर है ना, यहाँ देखो एक बात, जो असामान्य है ना ये, तो कहीं ना कहीं कोई इस तरह का व्यक्ति या कोई भी इस तरह का एटमॉस्फेयर जो नॉर्मल से हटकर है, नॉर्मल से हटकर है, तो एबनॉर्मल। जहां पर भी ये देखो, ये जो एब देखा है, एब का मतलब होता है अवे,
एब का मतलब है अवे। तो जो नॉर्मल से अवे है, जो कि नॉर्मल से दूर है, तो क्या हो गया? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एबनॉर्मल असामान्य है, तो क्या है? एनोमेलस। 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 पिक्यूलियर, डिफरेंट। तो डिफरेंट आप जानती हो कि डिफरेंट क्या है भाई? मेल नहीं कर रहा, सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। हाँ, सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग है। पिक्यूलियर है, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, ठीक है। पिक्यूलियर, स्ट्रेंज। पिक्यूलियर है अजीब, बड़ा ही पिक्यूलियर व्यक्ति है भाई, पागल है क्या कहते हैं? पिक्यूलियर है क्या? अजीब है। मगर ये याद रखना ये वाला वर्ड, एनोमेलस। एनोमेलस। एनोमेलस कहीं ना कहीं किसी लॉ वगैरह के लिए होता है, जो कि मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा है ना। जैसे कि डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनोमेलस। एनोमेलस, ठीक है। तो एनोमेलस, पिक्यूलियर, एनोमेलस, Peculiar, पिक्यूलियर और different. डिफरेंट। Anomalous, एनोमेलस, peculiar. पिक्यूलियर और डिफरेंट। एनोमेलस, पिक्यूलियर और डिफरेंस। हाँ, एनोमेलस, पिक्यूलियर और डिफरेंट। डिफरेंट। आगे देखो क्या है? एब्सेंस। एब्सेंस। एब्सेंस, तो एब्सेंस क्या है भाई? प्रेजेंट में या स्कूल में नहीं गए तो आज तो तुम्हारी एब्सेंस लगेगी। एब्सेंट लग गई, तो तुम एब्सेंस हो गई तो तुम्हारी एब्सेंट लग गई, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है? एब्सेंस। और एब्सेंस है नाउन यहाँ पर, ठीक है, नाउन की तरह है एब्सेंस। और इसका सिनोनिम क्या है? कि डर्थ, है ना, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी। देखो एब्सेंस है तो किसी चीज का नहीं होना। आज छाया, आज जो है आप स्कूल नहीं गई, तो आप क्या हो? एब्सेंस है, तो आपकी कमी है वहां पर। एब्सेंस मतलब कमी होना, एब्सेंस मतलब कमी होना। कमी होना। उस क्लास में आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस है, आपकी अनुपस्थिति है, ठीक है। तो वो क्या है कि कमी के लिए आता है डर्थ, है ना। डेफिशिएंसी भी कमी के लिए, कोई बीमारी हो जाती है तो डेफिशिएंसी किसी क्या डिसीज में होती है ना, कि भाई किस ये विटामिन है, इसकी वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, आता है नहीं। हाँ, तो डर्ट, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी भी हम किसको कहेंगे? कमी के लिए, एब्सेंस को कहेंगे। हाँ, तो डर्ट, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। समझ में आ गया? डर्ट, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। डर्ट, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। डर्ट, एफिशिएंसी, स्कार्सिटी। याद हो गया? या तो सबसे पहले अवंदन। अवंदन का त्यागना। अवंदन, त्यागना, तो क्या है? गिव अप करना, फॉरशेक करना, लीव करना और रिनाउंस करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एब्रिज। एब्रिज का एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त में, शॉर्टन। शॉर्ट आप समझाओ नहीं, बस वर्ड बताओ आप। शॉर्टन, शॉर्टन करना, एब्रिज करना और कंडेंस करना। कंडेंस करना। एब्रीवेट, एब्रीविएट होता है पद त्याग देना। हाँ, पद त्याग देना, क्विक। आपको बस वर्ड बताने हैं, आप मुझे मत समझाओ, ठीक है। आपसे वर्ड बताओ जल्दी जल्दी से। एब्रीविएट करना, एब्रीड करना, एब्रीज करना, शॉर्टन करना, कंडेंस करना। एब्रीविएट, हाँ, एब्डिकेट, रिनाउंस करना, फॉरसेक करना, गिव अप करना। एब्डिकेट करना है ना, पद त्यागना, क्विट करना, सरेंडर करना, अवंडन करना, ठीक है। एबिलिटी, योग्यता। एबिलिटी, योग्यता। तो एबिलिटी का टैलेंट, प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस। हाँ, तो क्या है? एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। एबनॉर्मल, एनोमलस, एनोमेलस, पिक्यूलियर और डिफरेंट। एनोमेलस, पिक्यूलियर, डिफरेंट। एनोमेलस, पिक्यूलियर, डिफरेंट। जबकि एब्सेंस, डर्थ, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी। डर्थ, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी। याद हो गए? या चलो, वेरी गुड। देखो क्या लिखा है? एब्सोल्यूट। कहते हैं ना कि इसका एब्सोल्यूट वेट कितना है ना, कि इसका एग्जैक्ट वेट कितना है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण होता है, या फिर शुद्ध के सेंस में भी होता है। कि इसका एब्सोल्यूट वेट बताइए, एब्सोल्यूट वेट बताइए, इसका एग्जैक्ट वेट बताइए, है ना। जीनियन और कंप्लीट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के सिनोनिम कंप्लीट, जीनियन और एग्जैक्ट। कंप्लीट, जीनियन, एग्जैक्ट। नहीं, ऐसे याद करो, कंप्लीट, एग्जैक्ट, जीनियन। कंप्लीट, एग्जैक्ट, जीनियन। कंप्लीट, एग्जैक्ट, जीनियन। कंप्लीट, एग्जैक्ट, जीनियन। एब्सोल्यूट। पूछने कुछ? एब्सोल्यूट राइट ऐसे बोलते हैं ना। एब्सोल्यूट राइट, पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से सही। एब्सोल्यूटली राइट, है ना। ही इज एब्सोल्यूटली राइट, वो पूरी तरह से
सही है ना, तो पूरी तरह से पूर्ण रूप से, या तो एब्सोल्युटली बन गया, वो है एडवर्ब। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट, एग्जैक्ट, और जीनियस, कंप्लीट, एग्जैक्ट, जीनियस। जीनियस। नेक्स्ट देखो एब्सटेन, तो एब्सटेन का मतलब क्या होता है कि verb है। दूर रखना, दूर रखना, है ना, दूर रखना की सेंस में है किसी वस्तु को भी। हाँ, एब्सटेन के साथ एक और याद रखना, एक और चीज कि एब्सटेन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन है, फ्रॉम आता है, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, तो एब्सटेन फ्रॉम है ना, तो क्या है, एब्सटेन अवॉइड, अवॉइड करना, है ना, किसकी दूरी रहना। जब हम किसी चीज को अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उससे दूरी रहेंगे। डिक्लाइन करना और रिफ्रेन करना, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है, रिफ्रेन फ्रॉम, हाँ, फिक्स प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन, तो एब्सटेन, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन, एब्सटेन, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। हाँ, अवॉइड, एब्सटेन, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन, इन सब का मतलब है दूर रखना, एब्सटेन, अवॉइड, हाँ, एब्सटेन, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन, एब्सटेन, अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। देखो नेक्स्ट है क्या, अबंडेंट, और अबंडेंट को है ना याद रखना, एक ये अबंडेंट है आपका एडजेक्टिव, है ना, और एक होता है अबंडेंट, अभी हमने देखा ही हाँ, था, वो वर्ब है, वो वर्ब है, और ये है क्या, एडजेक्टिव। Adjective। यहाँ होमोफोन में पूछ लिए जाते हैं, या है ना, ये क्या है, अबंडेंट, और अबंडेंट का मतलब होता है क्या, भरा हुआ, भरा हुआ, हाँ। कंप्लीट, है ना, पूरी तरह से भरा हुआ। जैसे कि ये रूम है, टॉयज से क्या है, भरा हुआ है, तो क्या है, अबंडेंट ऑफ टॉयज है इसमें, है ना, पूरी तरह से क्या है, प्लेंटीफुल है। ठीक है, तो अबंडेंट का मतलब प्लेंटीफुल, फुल और बाउंटीफुल। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, बहुत अधिक, अ लॉट ऑफ, है ना, आप कह सकती हो लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल, अ लॉट ऑफ, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल और अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल, फुल और बाउंटीफुल और अ लॉट ऑफ। जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है, हाँ, तो अमेजन फॉरेस्ट जो है क्या है, अबंडेंट, वहां पर बहुत सारे वो है, फुल ऑफ ट्रीज, या फुल ऑफ ग्रीनरी, देयर इज अबंडेंट ऑफ ग्रीनरीज, है ना, सॉरी, देयर इज अबंडेंट ट्रीज, अबंडेंट क्या कहेंगे हम उसको, अबंडेंट, अमेजन वन है, वो उनके लिए है ना, पेड़ पौधे वहाँ अधिक है, अबंडेंस, अबंडेंस नहीं, अबंडेंट ट्री, अबंडेंट ट्री, हाँ, फुल ऑफ ट्रीज, है ना, प्लेंटीफुल, फुल तो और अबंडेंट, प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल, अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट है एसिलिरेट, एसिलिरेट भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। देखो एसिलिरेट, हमारी बाइक है, हम उसको क्या कहते हैं, करते हैं स्पीडिंग, एसिलिरेट करते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, वो तेज चलने लग जाती है ना, जितनी स्पीड देंगे। इसी एसिलिरेट से बना है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर जानती हो, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ, हाँ, क्योंकि वो जल्दी चढ़ाती हैं, तो वो आपको ऊपर ले जाएंगी, कैसे, जल्दी, तेजी से, तो वो क्या है, जो आपको एक्सीड करेगा, जल्दी से ले जाएगा, तो वो एक्सीलेटर, है ना, एक्सीलेटर, सॉरी, एक्सीलरेटर, एक्सीलेट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एडवांस, है ना, और एक्सपीडाइट, हेस्टेन, देखो अभी शॉर्टेन पढ़ा था, हाँ, उस एडजेक्टिव में en लगा के वर्ब बनाया, हाँ, ये भी हेस्ट जो है वो है हेस्टेन, हाँ, वो है क्या, एडजेक्टिव, en लगा के इसको भी क्या बना रहे हैं, वर्ब बना रहे हैं, ठीक है, एक बार वो भी है ना, प्रोवर्ब, कहावत, क्या, हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट, है ना, जल्दी का काम शैतान का, हेस्ट इज वेस्ट, तो हरी, तो क्या है, एक्सीलरेट बढ़ाना, है ना, तेज करना, तेज करना, हाँ, एक्सीलरेट, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टेन, हरी। इसे हम माइंड के लिए भी कह सकते हैं ना, जैसे कि किसी लड़के का माइंड या लड़की का माइंड तेज है, तो वो एडवांस है? पर उसको है ना, ये तेज करना वर्ब है, किसी चीज को तेज करना, मेरी बाइक चल रही है, हाँ, ठीक है, मगर जब मैं धूम 3 की तरह चला रही हूँ, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, उसको एक्सीलरेट कर रही हूँ, एक्सीलेट कर रही मैंने अपनी बाइक, और फिर निकल गई मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, ठीक है, एक्सीलरेट करना, हाँ, वो तेज करना है, वो वाला तेज करना नहीं कि वो है, वो जो स्किल्स हैं,
हाँ। जैसे कि कोई है, अब वो क्या कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है ना, नॉलेज गेन कर रहा है। अब वो कर क्या रहा है कि अपने आप को एक्सीलरेट कर रहा है, या एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट नहीं, अपनी स्किल्स को Advance- शार्पन कर रहा है, हाँ। अपने आप को एडवांस कर रहा है। एडवांस कर रहा है। ये तेज करने का सेंस सच में ही तेज करने का है। कोई चीज है, प्रोसेस है जो धीरे धीरे चल रहा है, एक्सीलरेट करके हम उसको तेज जल्दी कर रहे हैं। तेज कर देते हैं, तो उस सेंस में है, ठीक है। तो एक्सीलरेट करना, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी। एक्सीलरेट, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी। एक्सीलरेट, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टेन और हरी। एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टेन और हरी। हरी। नेक्स्ट देखो एसेंट, एसेंट। एसेंट है ना। हाँ। तो एसेंट क्या होता है, एसेंट होता है क्या, स्ट्रेस, दबाव, है ना। दबाव। तो क्या करना, एम्फेसिस, दबाव डालना। दबाव डालना। और एक और एसेंट, एसेंट क्या है, हमारी जो बोलते हैं ना, हाँ। तो मुंह में से देखो क्या है कि चाहे आप राजस्थान चले जाओ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहीं भी, है ना, उनकी जो एसेंट है, तो वो क्या है, बोलने का जो तरीका है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, हाँ। है ना। तो उनकी जो टोन है, उनकी जो पिच है, तो एसेंट के एक दो तरह से, मतलब एक तो दबाव, हाँ। और दूसरा पिच, Accent, बोलने का तरीका, है ना, टोन। हाँ। तो एसेंट का एम्फेसिस, स्ट्रेस, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन। नेक्स्ट देखो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना क्या है, स्वीकार कर देना। एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर स्वीकार देना। कर लेना। तो इसके सिनोनिम क्या है, एक्वायर करना, एक्वायर करना, गेन करना, गेन करना, ऑब्टेन obtain करना। ऑब्टेन करने का भी मतलब प्राप्त करना है, हाँ। गेन करने का मतलब भी प्राप्त करना है ना। एक्वायर करने का मतलब भी नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज को हम एक्वायर कर रहे हैं, या ठीक है। एक दूसरी तरह से एक और मतलब है इसका, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज, पहचान, विश्वास। और एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, अगर किसी बात को स्वीकार करना, ठीक है, कि तुमने कहा कि भाई देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, सब बेकार चल रहा है, हाँ, मैंने इस बात को आपकी को क्या कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, हाँ। स्वीकार कर लिया, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। तो ये वाला स्वीकार करने का मतलब नॉलेज, एक्नॉलेज, है ना। जबकि एक्सेप्ट करना कि भाई तुमने मुझे पेन दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ। तो ये इसका भी मतलब स्वीकार करना है, हाँ। ठीक है। तो एक्सेप्ट और एक्नॉलेज में पर अंतर है, ठीक है। एक्सेप्ट और एक्नॉलेज में अंतर है, दोनों का स्वीकार करना, एक किसी फैक्ट को स्वीकार करना, एक किसी वस्तु को स्वीकार करना, हाँ। ठीक है। क्लोज टेस्ट में हेल्प करते हैं ये, हाँ। ठीक है। तो ये समझ गई, या तो क्या है, एक्सेप्ट, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज, नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज, 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 ठीक है। एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। एसेंट का बताओ, एम्फेसिस, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन, हाँ। एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टोन। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट, तेज करना, हेस्टन करना, तेज करना, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन और हरी, हरी। और अबंडेंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, फुल ऑफ, अ लॉट ऑफ। एब्सटेन, रिफ्रेन करना, है ना, अवॉइड करना, डिक्लाइन करना। और ऑब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से जो शुद्ध है, कंप्लीट, एग्जैक्ट और जीनियन, कंप्लीट, एग्जैक्ट और जीनियन।